जरा आप सब एक तरफ हो जाइए। सोनी मेहरा हमारी खास भक्त है, इस मंदिर में दर्शन के लिए आ रही हैं। उन्हें किसी प्रकार की परेशानी ना हो। काश माँ कोई एक ऐसी दुनिया होती ना जहाँ पे इंसानों को उनके रंग से अंकाना जाए। एक ऐसी दुनिया हो जहाँ पे इंसानों की सूरत नहीं, इंसानों की सीरत से उन्हें पहचाना जाए। उनका काम, उनकी कामयाबी, उससे उनको इज्जत मिले। ताकि वो कहाँ जन्मे हैं, क्या रंग है, क्या जात है, उससे। नमस्कार सोनी जी, बड़े ही शुभ दिन आई हैं। चैत्र मास की पहली तिथि है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि मंदिर की हर साल की परंपरा नहीं टूटी और हर साल की तरह इस साल भी आपके ही हाथों से आरती प्रज्वलित होगी। थैंक यू पंडित जी। वो थोड़ी आने में देरी हो गई। वो क्या है ना कि एक अनचाही रुकावट आ गई थी जिसने पूरा मूड खराब कर दिया। माँ, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इंसानों के देखने का नजरिया ही बदल दूं। लेकिन मेरे पास तो वो शक्ति नहीं है, आपके पास है ना। माँ, आप ये भेदभाव का जो फर्क है उसको मिटा क्यों नहीं देती? अरे संध्या आरती का वक्त हो गया, किसी ने दिया नहीं जलाई? मैं जला देती हूँ। क्या है ये? आपने हमसे पहले किसी और को अंदर कैसे आने दिया? आप इस मंदिर की परंपरा जानते हैं और फिर भी इस लड़की को मंदिर का पहला दिया जलाने दिया। प्लीज आप इन्हें कुछ मत कहिए, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। आपकी नजर में अगर कोई गुनहगार है तो वो मैं हूँ। आपको जो कुछ भी कहना है आप मुझे कहिए। तुमसे? मैं तुमसे बात करूं? तुम हो कौन? इस मंदिर में तुम जैसे लोगों की आने की हैसियत नहीं है और तुम्हारी हिम्मत हुई कि मंदिर का पहला दिया तुमने जला दिया। ये मंदिर और इस मंदिर की परंपरा सब मेरे हुक्म से चलती है, समझी? माफ कीजिएगा, लेकिन ये मंदिर माता रानी का है।
मंदिर का दरवाजा सबके लिए खुला होता है। वहाँ पे आरती करने के लिए किसी के हुक्म की जरूरत नहीं होती है। अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो वो है श्रद्धा। हो सकता है कि मंदिर आपने बनाया हो, लेकिन ये जहाँ तो माता रानी ने बनाया है। उन्होंने तो कभी काले गोरे का फर्क नहीं किया, तो फिर आप क्यों करती हैं? अगर माता रानी यहाँ पर आकर मुझसे कहेंगी कि मैंने जो किया वो गलत है, मेरा इस मंदिर में दिया जलाना गलत है, तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। माता रानी, अगर आपको कुछ गलत लगा हो ना, तो आप मुझे माफ कर देना। हाय रब्बा, आजकल की नुकरानी की हिम्मत तो देख लो। हमारे घर के नौकर भाभी के सामने सांस लेने से भी डरते हैं, और ये शेरनी कितना धार के चली गई। इसे तो सबक सिखाना पड़ेगा। जो भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं दूसरा दिया तैयार कर देता हूँ, उसे आप अपने हाथों से प्रज्वलित कर दीजिए। जो जल चुका है उसे नहीं बुझाया जा सकता, नहीं तो बहुत बड़ा अपशगुन हो जाएगा। क्या वो पागल तो नहीं हो गई है? जाओ जाके उनसे कह दो कि अपने घर में शोपीस रखना है ना, तो जाके किसी मॉल में जाके शॉपिंग करे। शानू, ठीक है मम्मा, प्लीज यार, मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है? मेरे भी कुछ सपने, कुछ एम्बिशंस है, और मैं किसी के लिए भी अपने सपने डिस्ट्रॉय नहीं करने वाली। हाँ होंगी वो मिसेस मेहरा अपने घर की, ठीक है? मैं भी शनाया हूँ, और शनाया अपने ड्रीम्स को पूरा करके ही रहेंगी। लकी मैं नहीं, लकी वो है जिनके घर में मेरी शादी होने वाली है। मिस पंजाब कॉन्टेस्ट में तो मैं हिस्सा लेकर ही रहूंगी, लेकिन किसी की गुलाम नहीं बनूंगी, ठीक है? शानू देख, तू ना थोड़े ठंडे दिमाग से सोच। देख बेटा, ये सब ना शुरू शुरू में हर घर में होता है। एक बार तू ब्याह करके उनके घर में चली गई ना, सबको प्यार से समझा दिया ना, तो फिर कोई नहीं मना करेगा। और वैसे भी ना, इन्हें अमीर कामयाब अच्छे लोग हैं। देख पुत्र, वो ना बिल्कुल ईद के चांद की तरह है। हमारी क्या औकात? हमारी यही औकात है कि हम ना नीचे से देख के बस आए बढ़ लें। सुमृत इतना भी प्लीज यार, क्या सुमृत लगा के रखा है? हाँ, एक बार बोलो तो आपको समझ में नहीं आता है क्या? मैंने कहा ना, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन सुमृत से नहीं, कार्तिक मेहरा से। समझ में नहीं आती क्या आप लोग को बात? शानू, you know what? मैंने कार्तिक से जाके कह दिया है क्या कह कि मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, तुम्हारे छोटे भाई से नहीं करूंगी। शानू, तूने कार्तिक से हथौड़ करती क्या? आप लोगों ने तो सारा रायता फैला के रख दिया है। मेरी बात तो आपके दिमाग में जाती नहीं है, या तो आप लोग मुझे सीरियसली लेना ही नहीं चाहते हो। सिंपल सी बात है, मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन कार्तिक मेहरा से, सुमृत से नहीं। ये बात आप लोग सभी अपने दिमाग में डाल दो, ओके? शानू, हाय रब्बा, कैसे आप पाए? तुम ना दुनिया के सबसे बड़े झूठे इंसान हो। मैंने तुम जैसे गंदे इंसान को मैंने आज तक नहीं देखा। क्यों इस दिन मुझसे तुमने झूठ कहा? तुमने मेरे सामने बताना कभी, तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। उसकी आंखों में आंसू थे। किसी बात ने बहुत ज्यादा हर्ट किया होगा उसे, पर उस बात से मेरा क्या कनेक्शन हो सकता है? वो मुझे झूठा क्यों कह रही थी? जहां तक मुझे याद है, मैंने सिर्फ उसकी आंखों की तारीफ की थी। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। कैसे पता करूं? मैं अपनी आंखें डोनेट करना चाहती हूँ। अपना नाम बोलिए। जी, पूर्णिमा। वो आई डोनेशन कैंप में आई थी और उसने फॉर्म भी भरा था, तो फॉर्म पे उसका नंबर होगा। हाय तनु, मुझे कल वो आई डोनेशन वाली फाइल भेज सकती हो मेरे घर पे? थैंक यू।
मूड खराब करके रख दिया। मेरा रंग ना बहुत पक्का है, आप पे नहीं चलेगा। हो सकता है कि मंदिर आपने बनाई हो, कि जहाँ तो माता रानी ने बनाई है। मैं 2 बार सोनी जी से मिल चुकी हूँ और दोनों बार ही ना चाहते हुए भी हम दोनों के बीच नाराजगी पैदा हुई। वाहेगुरु, बस इस चीज की कीमत मेरी शानों को ना चुकाना पड़े। पता नहीं क्या जरूरत थी मुझे इतना सब कुछ बोलने की। बस मैं सॉरी बोल के चली जाती। ऐसा तो नहीं कि पहली बार किसी ने मेरे रंग के ऊपर ताना मारा है। वाहेगुरु, बस इन सब की वजह से सोनी जी ये रिश्ता ना तोड़ दे। नहीं, मैं ऐसे नहीं होने दे सकती। मेरी शानू की जिंदगी का सवाल है, मुझे कुछ करना होगा। मंदिर माता रानी का है, वहां पे आरती करने के लिए किसी के हुक्म की जरूरत नहीं होती। हो सकता है कि मंदिर आपने बनाया हो, लेकिन ये जहां तो माता रानी ने बनाया है। अगर माता रानी यहाँ पे आके मुझसे कहेंगी मेरा इस मंदिर में दिया जलाना गलत है, तो मैं आपसे माफी मांगूंगी। सारी हदें पार कर दी इस 2 कौड़ी की नौकरानी ने। ऐसे लोगों को उनकी औकात कैसे दिखाई जाती है मैं अच्छी तरह जानती हूँ। इस लड़की से मैंने अगर पैरों के नीचे गिरकर माफी नहीं मंगवाई ना, तब तक मैं सुकून की सांस भी नहीं लूंगी। वाह, ये होता है ना असली पंजाबी घर का टेस्ट। पर कुछ मिसिंग है। पराठों पर मक्खन ही नहीं है। ट्विंकल रखो, मैंने कहा पुट इट डाउन। शादी तक नो बटर एंड नो फैट, समझ आई सुमृत? यस मॉम। मिस अमृतसर का पति मिस्टर पंजाब से कम नहीं होना चाहिए। मॉम यू आर एब्सोल्युटली राइट। अगर मेरी बीवी मिस अमृतसर है तो मुझे तो ऑब्वियसली मिस्टर पंजाब लगना पड़ेगा। एग्जैक्टली। बिल्लो, हाउ डेयर यू। तूने मुझे मक्खन खिलाने की कोशिश की। मक्खन? अब ना तू मक्खन खाएगी और ना तू उन लड़कों को टारगेट करेगी जो जिम नहीं जाते, और अगर जिम जाते भी होंगे ना तो बेंच पर सोते हुए मिलेंगे। ओए 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 ओए, बीवी आने वाली है तो बहन से प्यार खत्म? इतनी जल्दी बदल गया? अरे मेरी छोड़ो ताई जी, मैं क्या कह रही हूँ, जब सब कुछ फिक्स हो ही गया है तो 2-3 दिन में सुमरीत भाई की सगाई करवा ही लेते हैं। भाभी मिस अमृतसर है, मुझे उनसे थोड़ी डाइटिंग टिप्स तो मिल ही जाएगी। फिर देखना घर में अच्छा खासा कंपटीशन होगा। ओह, देखते। नॉट अ बैड आइडिया। 2-3 दिन क्यों, हम कल क्यों नहीं तुम्हारी सगाई करते? टुमारो? सीरियस? यस। मैं क्या पहनूंगी? मॉम यू आर अमेजिंग, यू आर द ग्रेटेस्ट। जब आप ऐसी स्वीट बातें करते हो ना तो पता है मेरा मन क्या करता है? मन करता है कि मैं आपको हक कर दूं और बस आपकी गोद में आके बैठ जाऊं। सिट डाउन। गोदी के लिए तुम बहुत बड़े हो गए हो। नाउ डोंट बी सो एक्साइटेड। नाश्ता खत्म करो एंड देन वील टॉक। पर मॉम वो सगाई होगी कहाँ पर? मेरा मैंशन, इससे अच्छी जगह कहाँ हो सकती है? भाई अपना सगाई में मेरी पसंद की शेरवानी पहनना। अब बेटा सगाई उसकी है तो वो तेरी पसंद की पहनेगा कि अपनी पसंद की? एग्जैक्टली, तो अपना देखना। ये कार्तिक कहाँ रह गया? गुड मॉर्निंग मैम। मैम कार्तिक सर का उन्हें ये फाइल देनी थी। मुझे दो ये फाइल। ये हॉस्पिटल का काम घर पे कब से करने लगा? मॉम, ये फाइल मैंने मंगवाई थी मॉम। एक्चुअली कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया था। और कार्तिक पहले ब्रेकफास्ट कर लो ना, काम तो पूरा दिन होता रहेगा। बस 10 मिनट मॉम, मैं आता हूँ।
ओके, एज यू से। अच्छा, क्या बात कर रहे थे हम? सुनिए सिद्धपुर। अरे आवाज कम कर। अरे शनाया, आवाज कम कर। क्या? आवाज कम कर। हेलो। हेलो पूर्णिमा। पूर्णिमा के फोन पे किसी लड़के का कॉल, और ये आवाज कुछ सुनी सुनी सी क्यों लग रही है? आप कौन बोल रहे हो? पहले आप बताइए, क्या आप पूर्णिमा बोल रहे हैं? नहीं, मगर मुझे ये जानना है कि आप कौन बोल रहे हो और आप पूर्णिमा को कैसे जानते हो? कहाँ मिले थे? मैं आपके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। पहले आप ये बताइए, क्या आप मेरी बात पूर्णिमा से करा सकते हैं प्लीज? किसने फोन किया है? पूर्णिमा, हेलो हेलो पूर्णिमा, हेलो हेलो। कट कर दिया। वो तो तू मुझे बताएगी। क्या बात है, आजकल लड़कों के फोन आने लग गए? शानू, मेरे फोन पे लड़कों के फोन कब से आने लग गए? और तूने मेरा फोन क्यों उठाया? ओहो, एटीट्यूड, नाइस, अच्छा है, गुड। बताना तो तुझे पड़ेगा ही, ऐसे नहीं तो वैसे। देख, अब मैं क्या करती हूँ। अब कैसे बात होगी उससे? कैसे पता करूं कि उसने मुझे झूठा क्यों बोला? अब तो एड्रेस भी मिट गया। कटरा आलू वालिया। अब तो यहीं जाके ढूंढना पड़ेगा। मम्मी! अरे शनै, शानू, बीजी सुनो, मम्मी जल्दी इधर आओ। अरे तू बात को क्यों बढ़ा रही? किसने देखो फोन घर में किया? क्या तमाशा चल रहा है। मम्मी, ये देखो, पूर्णिमा के फोन पे लड़के का नंबर है। जानती हो किसका नंबर है? पूर्णिमा के बॉयफ्रेंड का। ये झूठ है। झूठ है? मम्मी, मैंने उससे पूछा ना तो कहने लगा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पूर्णिमा से ही बात करनी है। क्या बकवास कर रही है? मैं बकवास कर रही हूँ? घर में तो बड़ी सती सावित्री की एक्टिंग करती है, बाहर न जाने क्या गुल खिला रही है। मम्मी, ये झूठ है। मैंने ऐसा कोई झूठ गलत है? काम नहीं किया। झूठ है? हाँ हाँ बिल्कुल, सब झूठ है। तू एक ही सच्चाई की मूर्त है ना बेटे। अच्छा ये बता, कल तू उन बच्चों को पढ़ाने गई थी, अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी? मैं बच्चों को पढ़ाने गई थी। हाँ हाँ, तो बच्चों को पढ़ाने गई थी, उसके बाद में बॉयफ्रेंड का फोन आ गया, मैडम जी निकल गई तफरी करने। गरीब बच्चों को पढ़ाने का बहाना घर से बाहर निकलने का लाइसेंस है ना बेटा? किसी के भी बुलेट पे बाइक पे बैठ के निकल लो, कौन पूछने वाला है कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है? अरे कुछ तो शर्म कर ले, घर में आए हुए रिश्ते हाथ से फिसलते जा रहे। इसका ये मतलब नहीं कि तू बाहर जाके अपना काला मुंह। बस मम्मी, आप मुझे कुछ भी कहिए लेकिन मेरे कैरेक्टर पे उंगली मत उठाइए। मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी।